Types of matrices. रो मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2। ये जो ए मैट्रिक्स है इसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है तो इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं ए बी सी। तो इस मैट्रिक्स, ये जो बी मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। एक और मिसाल लेते हैं, ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। तो इस बी मैट्रिक्स को भी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें भी एक ही कॉलम है ए बी सी। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखवा देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखवा देता हूँ ए बी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। बी एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखवा देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। ये वाला बी मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो किसी भी किस्म का मैट्रिक्स हो, लेकिन उसके एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो इसे कहेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स लिखवाता हूँ 0 एंड 0, तो इसे कहेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके एलिमेंट जीरो है। एक और मिसाल लिखते हैं, यहाँ पर लिखवाता हूँ 0 0 0 0। ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर है तो फिर इसमें जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिखवा देता हूँ 3 0 0 4। ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, और इसे कहते हैं मेन डायगोनल। इसे क्या कहा जाता है, मेन डायगोनल। अब ये मेन डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम नहीं होने चाहिए, यानी 3 4 5 6 7 8 ये मेन डायगोनल्स के एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखवा देता हूँ 1 2 3।
जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जीरोज है। तो इसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है, वो चेंज भी है और बाकी एलिमेंट्स क्या है, वो जीरो है, तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दोनों हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें मेन डायगोनल्स सेम हो लेकिन वन के अलावा, तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास 2 एंड 2 और ये है 0 एंड ये है 0। तो ये हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट सेम है वन के अलावा, बाकी क्या है, 0 है, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, यहाँ पर लिखवा देता हूँ 3 3 3, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स 1 के अलावा सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तीसरा, अगर यहाँ लिखवा देता हूँ 1 3 0 0, तो ये जो C है ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है, डायगोनल सेम नहीं है। ये इंटरी 0 है लेकिन ये मेन डायगोनल सेम नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं। अलबत्ता ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल्स हमारे पास 1 1 होने चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर है 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और मिसाल लेते हैं, इसको डिनोट किया जाता है आई से, तो आई से इस मतलब मैंने डिनोट किया, यहाँ पर 1 1 1, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरोज होने चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये 3x3 मैट्रिक्स का है, ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी क्या है, बाकी हमारे पास जीरोज है, तो इसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहा जाता है, रो चेंज टू कॉलम या कॉलम चेंज टू रो। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 4 -5। ये जो ए मैट्रिक्स है, अब इसको अगर मैं चेंज करूं, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना। ये 1 2, इस 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 5 रोज में थे, ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी रो चेंज हो जाए कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाए रोज में, तो इसे कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा सेम बन जाए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर निभाते हैं 1 2 2 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये वाला रो कॉलम में चेंज हो गया और ये वाला रो भी दोबारा कॉलम में चेंज, तो ये जो ए ट्रांसपोज लिया वो दोबारा हमारे पास ए बन गया, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स वही बन जाए लेकिन नेगेटिव बन जाए। स्क्यू सिमेट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स बन जाए लेकिन नेगेटिव में बन जाए, तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव में बन जाए तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ये कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है 0, 3, -3 एंड 0। इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये 0, 3 यहाँ आ जाएगा, ये -3 और 0। अब अगर इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0, 3, -3, 0। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये दोबारा ए बना है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव बन जाए तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ने दोस्तों के साथ भी लाजमी आप लोग ने इसको सेंड करना है। आपने खुद भी फ़ायदा उठाना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।